राहुल गांधी ने मोदी का रिपोर्ट कार्ड फरवरी से बनाया है, इसलिए हम भी फरवरी से ही शुरुआत करते हैं। 1 फरवरी को मोदी सरकार ने बजट पेश किया। 3 फरवरी को कोरोना पर जीओएम की पहली बैठक हुई। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ऐलान किया। 6 फरवरी को प्रधानमंत्री ने संसद में सरकार के कामकाज का पूरा लेखा जोखा दिया। 7 फरवरी को असम के कोकराझार में ऐतिहासिक बोडो समझौता हुआ। 16 फरवरी को पीएम ने वाराणसी में 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। 19 फरवरी को दिल्ली में हुनर हाट जाकर शिल्पकारों का हौसला बढ़ाया। 20 फरवरी को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों के साथ मंदिर निर्माण पर चर्चा की। 24 फरवरी को अहमदाबाद में ऐतिहासिक नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ। 25 जनवरी को पीएमओ में कोरोना पर बैठक हुई, जिसमें जीआईएस डेटा मैपिंग, हॉट स्पॉट, मेडिकल फैसिलिटी, टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर विचार किया गया। 26 फरवरी को कैबिनेट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दी गई। राहुल गांधी मोदी पर कोरोना वायरस को मिसहैंडल करने का आरोप लगाते हैं। फरवरी महीने में देश में कोरोना की हकीकत इन तस्वीरों में दिखती है। मोदी सरकार ने चीन के वुहान में फंसे भारतीयों को रेस्क्यू किया। उनको दिल्ली लाकर छावला के आईटीबीपी कैंप में उनकी देखरेख की। 29 फरवरी को हेडलाइन ये थी कि आईटीबीपी के छावला कैंप में 112 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। पीएम मोदी के विरोधी नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम करने के कारण उन्हें टारगेट करते हैं। राहुल गांधी भी आरोप लगाते हैं कि नमस्ते ट्रंप के कारण कोरोना से लड़ाई में ढील दी गई। जब हमने तारीखों से आंकड़ों का मिलान किया तो ये आरोप गलत साबित हुए। तारीख याद कर लीजिए, डेटा मिला लीजिए। 29 फरवरी को देश में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं था। 4 मार्च को प्रधानमंत्री ने पीएमओ में कोरोना पर फिर बैठक ली, जिसमें रिस्पांस और तैयारियों पर चर्चा की गई। 8 मार्च को महिला दिवस पर पीएम मोदी ने नारी शक्ति विजेताओं से मुलाकात की और अपना ट्विटर हैंडल महिलाओं को सौंप दिया। ये वो दिन था जब राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलने का वक्त नहीं दिया था। 2 दिन बाद 10 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 12 मार्च को बीजेपी ज्वाइन कर। पूरे सिंधिया एपिसोड में राहुल गांधी कहीं नहीं दिखे। कांग्रेस ने एक युवा नेता को गंवा दिया, जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के पतन की वजह बना। प्रधानमंत्री का पद बड़ा है, जिम्मेदारियां बड़ी हैं। उनको देश और विदेश दोनों देखने होते हैं। 12 मार्च को पीएम मोदी ने इजराइल और ब्रिटेन के पीएम से कोरोना पर बात की। 14 मार्च को जम्मू कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्ट ली। 15 मार्च को कोरोना पर सार्क देशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और कोरोना फंड का प्रस्ताव रखा। 18 मार्च को पीएम ने कोरोना पर रिव्यू मीटिंग की। 19 मार्च को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। 1 दिन के जनता कर्फ्यू की अपील की। 20 मार्च को मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। 21 मार्च को दवा उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। 23 मार्च को पीएम ने इकोनॉमिक टास्क फोर्स का गठन किया। 24 मार्च को मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। डेट और डेटा का मिलान एक बार फिर से कर लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 मार्च को जब संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया, तब देश में कोरोना के 486 एक्टिव केस थे। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत में संपूर्ण लॉकडाउन का डिसीजन बोल्ड डिसीजन था। ऐसा फैसला नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ही ले सकता है। मोदी ने कोरोना फैलने की रफ्तार घटा दी। देश को जो वक्त मिला उसका इस्तेमाल तैयारियों को दुरुस्त करने में किया गया। मार्च के महीने में मोदी कैबिनेट की 4 बैठकें हुई। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में व्यापक विलय को मंजूरी, एविएशन सेक्टर में एफडीआई को मंजूरी, बेल्जियम के साथ प्रत्यर्पण संधि को मंजूरी, दवाओं के घरेलू उत्पादन को लेकर ज्यादा फोकस करने की बात और साथ ही साथ चिकित्सा उपकरणों के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहित करने से संबंधित फैसले लिए गए। अप्रैल महीने में पीएम मोदी ने 2 कैबिनेट मीटिंग्स की।
कोरोना से निपटने के लिए 15,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। पीएम ने पर्सनल लेवल पर पीपीई किट, मास्क, वेंटिलेटर और अन्य उपकरणों के उत्पादन को मॉनिटर किया। 2 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा, जर्मन चांसलर और वेल्स के प्रिंस से बातचीत। 3 अप्रैल को 40 खिलाड़ियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इजरायल के पीएम से बातचीत। 4 अप्रैल को एम्पावर्ड ग्रुप के साथ बैठक, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत। ब्राजील के राष्ट्रपति और स्पेन के पीएम से बातचीत। 6 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया के पीएम से बातचीत। 7 अप्रैल को स्वीडन के पीएम और ओमान के सुल्तान से बातचीत। 10 अप्रैल को पीएमओ के एम्पावर्ड ग्रुप के साथ बैठक। 14 अप्रैल को राष्ट्र के नाम संदेश, घर में बने फेस मास्क के इस्तेमाल का संदेश। 20 अप्रैल को पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए स्पेशल टास्क ग्रुप का गठन। 24 अप्रैल को ग्राम पंचायतों के साथ चर्चा। 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में 2 गज की दूरी का मंत्र। अप्रैल के महीने में पीएम मोदी का ज्यादा जोर लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने पर रहा। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए पीएम मोदी ने कई बैठकें की। बैठकों में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ कैबिनेट सेक्रेटरी भी शामिल होते थे और इन्हीं तैयारियों के आधार पर मई में आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री ने 12 मई को आत्मनिर्भर, इस दौरान पीएम की व्यस्तता में कोई कमी नहीं आई, लेते रहे। 2 जून को अनलॉक 1 के बाद ग्रोथ रेट वापस लाने का उपाय बताया। आत्मनिर्भर भारत के लिए इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन पर जोर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत, G7 के विस्तार और चीन के साथ तनाव की चर्चा हुई। 4 जून को वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट को संबोधित किया। 13 जून को गृह मंत्री के साथ कोविड रिव्यू मीटिंग की। 16 जून को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। 19 जून को भारत चीन सीमा हालात पर सर्वदलीय बैठक हुई। 30 जून को वैक्सीन पर समीक्षा बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 20 लाख करोड़ रुपए का कोरोना राहत पैकेज दिया। इसमें किसानों, मजदूरों और छोटे बड़े उद्योगपतियों से लेकर रेहड़ी पटरी वालों तक का ख्याल रखा गया। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भी 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाने को मंजूरी दी। 3 जुलाई को प्रधानमंत्री ने लद्दाख का ऐतिहासिक दौरा किया और चीन को डायरेक्ट मैसेज दिया। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। 3 जुलाई को लेह से लौटने के तुरंत बाद मोदी ने असम की बाढ़ का रिव्यू किया। 4 जुलाई को कृषि क्षेत्र में रिसर्च पर समीक्षा बैठक की। 9 जुलाई को इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में हिस्सा लिया। 10 जुलाई को रीवा में 750 मेगावाट के अल्ट्रा सोलर पावर प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। 11 जुलाई को कोरोना पर रिव्यू मीटिंग की। 15 जुलाई को केदारनाथ धाम में हो रहे विकास कार्यों को देखा। इसी दिन यूरोपियन यूनियन के साथ समिट में शामिल हुए। 20 जुलाई को आईबीएम के सीईओ से चर्चा की। 22 जुलाई को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल को संबोधित किया। हमने प्रधानमंत्री के 172 दिन के कैलेंडर को संक्षेप में